नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है टेलीपैथी पर। क्या टेलीपैथी सच में संभव है और क्या होता है टेलीपैथी में? देखिए, जब आप बिना किसी भौतिक साधन का प्रयोग किए अपने मानसिक संदेशों को, अपने विचारों को किसी और तक पहुंचा देते हैं या किसी के मन को पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारी क्रियाएं टेलीपैथी के अंतर्गत आती है। इसे दूरानुभूति भी कहा जा सकता है, अर्थात दूर बैठे व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति के मन में कोई चीज फीड करा देना या उसके मन में चल रही विचारों और भावनाओं को जान लेना। ये बहुत अद्भुत क्षमता है और ये मन की एक अतीन्द्रिय शक्ति है। ये हर किसी में विकसित नहीं होती। संभावना तो सभी में है कि वो टेलीपैथी कर सके, लेकिन प्रयास से होता है। जैसे हर कोई संभावना लेकर आया कि वो ग्रेजुएट हो सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, विद्वान बन सके, लेकिन कितने लोग करते होंगे? कितने लोग उस स्तर पर पहुंचते होंगे? वैसे ही मन की क्षमता है मन को एकाग्र कर लेना, मन को शांत कर लेना, मन को बिल्कुल स्थिर कर लेना। जो ये कर सका वो टेलीपैथी कर लेगा। वो अपने विचारों को किसी और तक बड़ी आसानी से प्रेषित कर जाएगा और सामने वाला रिसेप्टिव होगा तो वो उन संकेतों को समझ भी जाएगा। पहले के ज़माने में जब ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, कोई ऐसे संचार के साधन नहीं थे या आवागमन के भी उतने साधन नहीं थे, तब हज़ारों हज़ार किलोमीटर तक 2 ध्यानी व्यक्ति, 2 सिद्ध पुरुष अपने मानसिक संकेतों को, अपने विचारों को टेलीपैथी के माध्यम से ही आदान-प्रदान करते थे। फ़ोन-वोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, आज तो हम फ़ोन उठाते हैं और बात कर लेते हैं। तो पहले के समय में टेलीपैथी के माध्यम से ही ये मोबाइल वाली कॉन्सेप्ट प्रयोग में की जाती थी। और अगर कहा जाए कि ये मोबाइल की जो कॉन्सेप्ट है या टेलीफोन की जो कॉन्सेप्ट है वो आई कहाँ से, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं भारतीय अध्यात्म की जो टेलीपैथी की विधा थी उसका योगदान कहना गलत नहीं होगा। तो टेलीपैथी कौन कर सकता है, कैसे की जा सकती है? देखिए, अपने विचारों को लगातार आप विचार तो कर ही रहे हैं। एक सामान्य मस्तिष्क लगातार विचार करता है, लेकिन उन विचारों में धार कब आती है, उन विचारों में तीव्रता या तीक्ष्णता कब आती है? जबकि विचार बिल्कुल केंद्रित हो, अर्थात मन बिल्कुल शांत हो, शार्प हो। जैसे सूर्य की किरणें लगातार बिखरी हुई हैं, पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, लेकिन अगर उन्हें लेंस पर केंद्रित कर दिया जाए तो उस लेंस से गुजरकर वो आग भी लगा सकती हैं। इतनी ज्यादा उनमें ऊर्जा आ जाती है। तो वैसे ही जब मन को पूरी तरह से किसी चीज पर एकाग्र कर लिया जाता है, केंद्रित कर लिया जाता है, तो उस केंद्रित की गई चीज पर, केंद्रित किए गए विचार में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी और के अवचेतन मन में प्रवेश करके उसकी मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित कर दे। उसके भीतर अच्छी या बुरी कोई भी विचार भेजे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति मन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो निश्चित रूप से वो किसी और के विचारों से प्रभावित हो जाएगा और वैसी क्रियाएं करने लगेगा। इसके नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ये बात कहना गलत नहीं है। लेकिन दुरुपयोग भी तभी संभव है जब किसी का मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, सामने वाले का जिसके प्रति विचार भेजे जा रहे हैं, अगर उसका मन कमजोर है, वो बस विचारों में बहने वाला है, अशांत व्यक्ति है, तो कोई और आसानी से उसकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और उससे मनचाहा काम भी करवा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सतत जागरूक है, होशपूर्ण है, ध्यानी है, उसको टेलीपैथी के माध्यम से कोई और विचार भेज दे और प्रभावित कर ले, ये संभव नहीं है। टेलीपैथी के माध्यम से उसे विचार भेजे तो जा सकते हैं, लेकिन वो विचारों पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, किन चीज़ों को भीतर रखेगा, किन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेगा, वो ध्यानी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। तो टेलीपैथी का अगर कोई दुरुपयोग भी करना चाहे, तो दुरुपयोग भी उन सामान्य लोगों पे हो सकता है, उन मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों पे हो सकता है या मानसिक रूप से कमजोर लोगों पर हो सकता है, जो बिल्कुल मन के दायरे से ऊपर ही नहीं उठे हैं, जो लगातार विचारों में उलझे हुए हैं, जिनका मन परिष्कृत नहीं है, जिनका मन अशांत है। उनके भीतर कोई भी वो विचार भेज सकता है, अच्छे या बुरे।
लेकिन जो व्यक्ति मन का मजबूत है, जिसका मन प्रबल शक्तिशाली है, जो अपने मन का राजा है, उसे टेलीपैथी के माध्यम से प्रभावित करना संभव नहीं है। और ये बात हर हर क्षेत्र में लागू है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता अगर कमजोर है, तो उसे बीमारियां आसानी से घेर लेगी। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग यानी रोग प्रतिकारक क्षमता मौजूद है, तो उसे क्या बीमारियां असर कर पाएंगी? रोग असर कर पाएंगे? बाहरी चीजें असर कर पाएंगी? नहीं। वैसे ही जिसकी विचार प्रक्रिया, जिसका मन प्रबल है, संकल्पवान है, चट्टान की तरह मजबूत है, उसे फिर कोई और अपनी विचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित नहीं कर सकता। अब मान लीजिए दो ध्यानी व्यक्ति हैं, अलग अलग अपने क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उन्हें किसी विषय पर चर्चा करनी है, तो वो फोन वगैरह नहीं उठाएंगे। वो सीधे सीधे अपनी विचार प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को एक्सेस कर लेंगे। सूक्ष्म जगत में भी संचार का माध्यम टेलीपैथी होती है। जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, आप उनसे कांटेक्ट में है, कोई व्यक्ति कांटेक्ट में है अपनी प्रबल ऊर्जा के कारण, अपने आध्यात्मिक बल के कारण, तो वो उन्हें कोई बात करने के लिए नहीं बुलाएगा, उन्हें ये मौखिक शब्दों के माध्यम से संपर्क नहीं करेगा। वो उनसे संपर्क करेगा टेलीपैथी के माध्यम से, अपनी मानसिक तरंगों के माध्यम से। और सामने से जो सूक्ष्म जगत से उन्हें संकेत आएंगे, वो भी टेलीपैथी के माध्यम से आएंगे। जैसे एक व्यक्ति जो जीवित है, भौतिक जीवन में है, भौतिक शरीर में है, और उनका कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु या कोई ऐसी शक्ति जिन्होंने अपनी देह को छोड़ दिया है, वो सूक्ष्म शरीर से कार्यशील हैं। तो अगर इस व्यक्ति को उनसे संपर्क करना है या उस सूक्ष्म सत्ता को इससे संपर्क करना है, तो इनकी बात शब्दों में नहीं होगी, मुंह से नहीं होगी, इनकी बात होगी मानसिक तरंगों के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में संपर्क का माध्यम ही टेलीपैथी है, अर्थात आपके मन की अतीन्द्रिय क्षमता। तो आप ये सोच लें कि कोई अगर सूक्ष्म जगत से आप संपर्क कर रहे हैं और वो आपको मौखिक रूप से बोलेगा, तो ये लगभग संभव नहीं होता। कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो संवाद होता है सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच, वो टेलीपैथी के माध्यम से होता है। अच्छा, टेलीपैथी के माध्यम से जब हम लगातार एक विचार प्रक्रिया को, एक प्रार्थना को, किसी एक दुआ को लगातार बोलते हैं, लगातार उस पर केंद्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से वो दूर तक जाती है, उस स्थान तक जाती है जहां उसे जाना चाहिए। यही कारण है कि सामूहिक प्रार्थनाओं पे बड़ा बल दिया जाता है, उनका बड़ा महत्व बताया गया है। जब किसी एक विषय पर, किसी एक लक्ष्य पर सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो वो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचती है। ये भी टेलीपैथी का ही उदाहरण है। किसी को हील कर देना, जैसे आजकल हीलिंग वगैरह का वगैरह की बात होती है, वो भी टेलीपैथी का ही एक उदाहरण है कि आप अपनी मानसिक तरंगों के माध्यम से किसी के मन को ठीक कर दें, किसी को हील कर दें, किसी को शांत कर दें। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी की बातों में इतना जादू होता है कि उसकी बात सुनते 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 आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या कारण है? ये कारण है टेलीपैथी की क्षमता का। उस व्यक्ति के शब्दों में, उसके विचारों में वो ताकत है कि वो आपके मन को शांत कर दे रहे हैं, स्थिर कर दे रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है कि इसे सिर्फ किताबी बात कहा जाए। जो लोग इस स्तर तक गए हैं वो जानते हैं कि ये सत्यता है। और जिन्होंने अपने जीवन में किसी और को देखा है, वो भी समझ सकते कि हाँ यार, टेलीपैथी भी कोई चीज होती होगी। हम पुरान पुरातन काल में हमारे आध्यात्मिक ऋषियों के मुंह से या उनके लेखों में ये पढ़ते आए हैं कि कोई व्यक्ति किसी और स्थान का पूरा वर्णन यहां से बैठकर देख लेता था और उसे बता देता था। जैसे आज लाइव टेलीकास्ट होते हैं ना, वैसे ही कोई अपने मन को किसी क्षेत्र पर पहुंचाकर उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट ले लेता था, दूरानुभूति कर लेता था। ये भी टेलीपैथी का ही माध्यम है।
तो अगर आप भी दूरानुभूति या मन की इस अतीन्द्रिय क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं, इसे डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को डेवलप कीजिए। पहले अपने मन को इतना एकाग्र, इतना शांत, इतना स्थिर कर लीजिए कि आपका मन आपके चाहे बिना एक भी नई चीज सोच ना सके, जबरदस्ती इधर उधर भागे ना। जब जरूरत हो तो वो काम करे, और जब जरूरत ना हो तो वो आत्मा में लीन रहे। इतना शांत अगर आप अपना मन कर लेंगे, तो आपके भीतर भी टेलीपैथी अर्थात दूरानुभूति की क्षमता निश्चित रूप से जन्म ले लेगी। तब ना सिर्फ आप अपने विचारों को कहीं प्रेषित कर पाएंगे, बल्कि किसी और के विचार भी, किसी और के मन को भी पन पढ़ और सुन पाएंगे। ये बिल्कुल संभव है। जो व्यक्ति ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं, उनके भीतर तो ये क्षमता विकसित होने ही लगती है अपने आप। ये तो उसका परिणाम है, इसे कोई पाना नहीं पड़ता कि कहीं हमको अप्लाई करना होगा कि भैया हम ध्यान वगैरह करने लगे, अब टेलीपैथी वाला हमको पावर दे दो। नहीं, वो आने ही लगता है। जो भी व्यक्ति ध्यान में या कभी थोड़ा बहुत भी ध्यान में उतरे हैं, वो इस क्षमता को, इस चीज को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। तो इसे अंधविश्वास ना समझें, या इसके मामले में ज़्यादा तर्क वितर्क करने की कोशिश ना करें। जिन लोगों को कुछ नहीं करते, वो इसमें भी तर्क करने लगते हैं कि अरे उसके मन को तो ऐसा किया जा सकता था, उसमें तो ऐसा मन को किया जा सकता था। मैंने पहले ही बोला है कि इस चीज़ के लिए मन का रिसेप्टिव होना भी आवश्यक है ना। तो ज़्यादा तर्कों में, कुतर्कों में ना पड़ के, अगर आपकी इच्छा है तो इस क्षमता को आप विकसित करें। मन को ठीक करके, मन को होशपूर्ण बनाकर, मन को सजग करके, मन को ध्यान के माध्यम से साध कर। इस विषय में इंटरनेट पर बहुत चीज़ें मौजूद भी होंगी। अनेक दिव्य ऋषियों के व्याख्यान, उनके लेख भी मौजूद हैं, जहां आप इस विषय में विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। हमारा प्रयास था कि इसे सरलतम शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। बाकी इसके विषय में पहले भी बहुत बोला गया है, और आगे भी निश्चित रूप से बहुत बोला जाएगा। तो ये सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन के लिए था। कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि इस विषय पर भी वीडियो बनाएं, तो जितना संक्षेप हो सकता था, जितने सरल शब्दों में हो सकता था, हमने बनाने की कोशिश की है। आशा है भारतीय अध्यात्म की एक अद्भुत विधा टेलीपैथी के विषय में हम आपको कुछ बता पाए होंगे। धन्यवाद।